प्रोफेसर है यूनिवर्सिटी में, उटपटांग बातें बहुत फेंकता रहता है। अच्छा, थोड़ा सा साइंस पढ़ के ना खोपड़ी आउट हो जाती है। यार तुम साइंस पढ़ो, तुम्हें किसने मना किया है? तुम मजहब में टांग क्यों उड़ा रहे हो? मजहब से तुम्हारा क्या लेना देना? मैसेंजर ऑफ गॉड मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो अखलाकियात लेके आए हैं। मजहब का दायरा कार अलग है, साइंस का दायरा कार अलग है। मिसाल के तौर पर मैं मुफ्ती हूं, मुझसे कोई आके पूछेगा विरासत के मसाइल क्या है, मैं बताऊंगा ये डॉक्टर का काम या साइंसदान का काम नहीं है। मां बाप के क्या हुकूक है, मैं बताऊंगा। मैं पूरे करूं ना करूं, लेकिन अगर मेरे पास इल्म होगा तो बताऊंगा, मैं नॉलेज होगी। आप पूछो भाई बीवी के क्या हुकूक है, मैं बताऊंगा आपको। नमाज कैसे पढ़नी है, मैं बताऊंगा आपको। खुदा हमसे क्या चाहता है, मैं बताऊंगा, यानी कोशिश करूंगा बताने की। लेकिन आप आओ मेरे गुर्दे में पथरी है, मैं बताऊंगा भाई मेरा टॉपिक। आपको साइंस का तो पता ही नहीं है मुफ्तियों को, ये तो जाहिल है, इनको तो साइंस का ये चल रहा है आजकल यूनिवर्सिटियों में, लिबरल लोगों में ना, कि इन मौलवियों को तो साइंस का नहीं पता। नासा सूरज के करीब एक सही वो भेजेगी उन्होंने, सैटेलाइट भेजा है सूरज के करीब। मैं बहुत देखता हूं, झूम झूम आवाजें आ रही हैं, पता नहीं किसी के चूल्हे में ना भेज दिया हो कहीं। खैर उम्मीद है इंशाल्लाह सच ही बोल रहे हैं, सूरज के करीब ही भेजा होगा। लेकिन हम तो देसी लोग हैं, मैं क्या पता, हम तो कह रहे हैं भेजा है तो हम मान लेते हैं। हम तो इतनी लिफ्ट करा रहे हैं साइंसदानों को भाई। अगर हम साइंस के खिलाफ होते तो हमने कौन सा जाके देखा है? जब आती इंस्टाग्राम पे टिकटॉक पे वीडियो सूरज की ओर से शुआएं आ रही है, हम तो यकीन कर लेते भाई साइंसदान बोल रहे हैं, सही बोल रहे होंगे यार। तो हम तुम्हारी फील्ड में टांग नहीं अड़ा रहे मेरे भाई, ना हम गुर्दों का इलाज कर रहे हैं, ना हम फेफड़ों का इलाज कर रहे हैं। तो आप यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर बनते हो, फौरन खुदा का इनकार, और फिर लेबल साइंस का लगाते हो, तो झूठ बोलते हो मेरे भाई। साइंस खुदा के वजूद को साबित करती है, खुदा के वजूद का इनकार नहीं कर सकती। अगर साइंस खुदा के वजूद का इनकार करती तो कुरान बार बार कायनात में गौर करने का हुक्म क्यों देता? कुरान तो कहता है गौर ही नहीं करना, बस बंद कमरे में बैठना है और कहीं भी गौर फिक्र तो करना ही नहीं है। कुरान क्या कहता है सूरह यासीन में, कुल्लुन फी फलकी यसबहून लशम्सु यंबगी लहा अन तुदरिकल कमर वलल्लैलु साबिकुन नहार। कैसी खानदानी कैलकुलेशन है, सूरज और चांद की गर्दिशों की कैलकुलेशन देखो, कभी टकराते नहीं है आपस में। कैसी जबरदस्त कैलकुलेशन है ये। रालिका तकदीरुल अजीजुल अलीम, तकदीर कैलकुलेशन को बोलते हैं। अल्लाह कहते हैं ये जो कायनात में तुम्हें हर चीज अपने दायरे में घूमती हुई नजर आ रही है, ये इत्तिफाकी हादसा नहीं है। हुस्ने इत्तिफाक से ऐसे अच्छे इत्तिफाकात नहीं होते। इत्तिफाक से तो उटपटांग काम होते हैं, इत्तिफाक से तो जिस बंदे से आपने कर्जा लिया होता है वो मिल जाता है आपको। कुबह इत्तिफाक बहुत होता है, हुस्ने इत्तिफाक बहुत कम होते हैं मेरे भाई। ऐसा बहुत कम होता है कि जिस बंदे से आपने कर्जा लिया 1 करोड़ का, उसी दिन मर गया वो। फिर आपने दूसरे से लिया वो भी मर गया, तीसरे से लिया वो भी मर गया, और आप अरबपति बन गए। मैंने नहीं ऐसे इत्तिफाक देखे, ऐसे बहुत देखे। आप दूसरे मुल्क में गए कम वक्त, उसी के घर के पड़ोस में आपने घर ले लिया। खैर ये तो एक मिजाह की बात है। तो चेंजर के बगैर, हाँ मैं एक प्रोफेसर की मिसाल दे रहा था, बयान लंबा तो नहीं हो गया बहुत ज्यादा। अच्छा, प्रोफेसर की मिसाल दे रहा था मैं। तो यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर थे, उन्होंने बोला अब बच्चों को इस तरह से उल्लू बना रहे हैं आजकल। हमारे इस्लामाबाद यूनिवर्सिटी में एक प्रोफेसर बहुत ही उल्लू बना रहे हैं लोगों को। साइंस 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 पढ़ गए ना, दिमाग क्या हो गई है, दिमाग क्या हो गया है, खोपड़ी खराब हो गई है, तकब्बुर। 2-4 बातें आपके पास इल्म की आ गई, आपने खुदा का मजाक उड़ाना शुरू कर दिया कि हम जी दुआ मांगते हैं तो इससे जो चीज नीचे आती है ऊपर नहीं जा सकती। ग्रेविटी साइंस का एक लॉ है, दुआओं से कुछ भी नहीं होता। तो कुरान ने या मजहब ने कब कहा है कि दुआ मांगो के ऊपर से कोई चीज नीचे आ रही है तो दुआ मांगो के ऊपर चली जाए? फितरत के कवानीन को तोड़ने की तो अल्लाह ने हमें इजाजत दी नहीं है, और ना उसके खिलाफ दुआ करने की इजाजत दी है। लन तजिद लि सुन्नतिल्लाहि तब्दीला। तो अल्लाह की ये जो फितरी कवानीन है ये थोड़ी तब्दील होते हैं। तो खैर, तो एक प्रोफेसर साहब ने कहा कि बच्चों को समझा रहे थे, वो शुक्र है वो बच्चा मुझसे आके पूछ लिया उसने। बच्चा भी नहीं था, बड़ा अच्छा बड़ा यूनिवर्सिटी में। वो कह रहे थे देखो बेटा इधर आओ, हम गाड़ी के एक्सीलरेटर पे जब पांव रखते हैं तो वो रुकती है या चलती है? उसने कहा सर चलती है। उसने कहा जब ब्रेक पे पांव रखते हैं तो चलती है कि रुकती है? उन्होंने कहा रुक जाती है। तो कहते खुदा कहां है फिर? यहां तो हर चीज एक लॉजिक से हो रही है। एक्सीलरेटर पे पांव रखोगे चलेगी, ब्रेक पे रखोगे रुकेगी। खुदा को तो मैं जब मानूं कि जब एक्सीलरेटर पे पांव रखो तो रुके और ब्रेक पे पांव रखो तो चले, मैं मानूं कि कोई खुदा है। इससे बच्चे क्या हो जाते हैं? तभी मैं कहता हूं यूनिवर्सिटियां बनाओ, आप खुद बनाओ, कॉलेज बनाओ, स्कूल बनाओ, ताकि साइंस पढ़े, खुदा से बगावत
ना आए। यही साइंसी थ्योरी जब कोई अल्लाह पे यकीन करने वाला, ये सही अकल इस्तेमाल करने वाला बयान करेगा ना, तो ये इस मिसाल से अल्लाह का वजूद साबित होता है, अल्लाह का इंकार साबित नहीं होता। तो वो बेचारा बौखला गया वो लड़का ना, मेरे पास आया, कह रहे प्रोफेसर साहब ने कहा है कि एक्सीलेटर पे पाँव रखो तो चलेगी, ब्रेक पे पाँव रखो तो। ये स्टाइल मेरा है, स्टाइल उसका नहीं था, स्टाइल तो उसने तो सादा, फिर मेरा अपने स्टाइल से ना थोड़ा सा उसमें मैं तड़का लगाता हूं। हम लोग इंडियन पाकिस्तानी लोग, आपको पता है, चटनी कबाब के बगैर हमारे खाने, गोरे सीधे सीधे अरब भी फीके फीके खाने खाते हैं। हम तो जब तक नींबू न चोड़े, हरी मिर्चें ना डालें, हमें खाने में मजा नहीं आता। तो हम बयान में भी चटनी कबाब के साथ ही खाते हैं, मिसालें भी हमारी चटनी कबाब के साथ होती है, इसके बगैर हमें मजा नहीं आता भाई। तो वो कहने लगे जी एक्सीलेटर पे पाँव रखो तो चलेगी गाड़ी, और ब्रेक पे तो खुदा को तो जब माने, जब ब्रेक पे पाँव रखो तो चले, और एक्सीलेटर पे पाँव रखो तो रुके। मैंने कहा मुझे एक बात बताओ। वो बेचारे वाकई अजीब से मुतासिर हुए थे ना कि यार एक बात तो सही है। मैंने कहा मुझे एक बात बताओ, एक गाड़ी जो अपने चलने में जब तक एक्सीलरेटर पे कोई कमबख्त पाँव न रखे उस वक्त तक चल ना सकती हो, उसमें ये ताकत ना हो कि खुद से चले, और चल रही हो तो उसमें ये ताकत ना हो कि खुद से रुके। किसी कमबख्त को ब्रेक पे पाँव, कमबख्त इसलिए कह रहा हूं कि रखते नहीं है ब्रेक पे पाँव हमारे यहां। जब हमारे यहां एक्सीलेटर पे पाँव रखते हैं तो अक्सर ब्रेकों पे नहीं रखते। आप बयान के बाद मिलिएगा अब्दुल रहमान भाई, ठीक है ना, साथ चलिएगा। तो एक्सीलेटर पे ये सबसे पहले एक याकूब भाई हैं और ये अब्दुल रहमान, जो मुझे अफ्रीका बुला रहे थे बहुत अरसे से, इसलिए इन दोनों को थोड़ा सा हर जगह साथ रखना है, ठीक है। तो एक्सीलरेटर पे पाँव, यार वो लतीफा भी सुन लो फिर। दाढ़ी भी एक मजाक बन गया है ना, हम हर बात दाढ़ी रख के ये। तो एक दाढ़ी वाले साहब जा रहे थे तो खातून से टक्कर हो गई ना गाड़ी, तो खातून ने कहा इतनी बड़ी दाढ़ी रख के टक्कर मारते हो, शर्म नहीं आती? तो कहने लगे मोहतरमा ये दाढ़ी है, ब्रेक नहीं है। ये दाढ़ी है, ब्रेक नहीं है। तो खैर, तो मैंने उनसे कहा मेरे भाई, जो गाड़ी चलने में इसकी मोहताज हो कि एक्सीलरेटर पे कोई पांव रख के चलाएगा तो चलेगी, वरना कयामत तक खड़ी रहेगी। अरबों खरबों साल गुजर जाएंगे, खड़ी रहेगी वो गाड़ी, जंग लग लग के खुद ही फना हो जाएगी, वो चलेगी नहीं। कराची में सुस्त लड़के हैं ना, हिल सुबह उठते नहीं है, उनपे भी न्यूटन का लॉ आप अप्लाई कर सकते हैं। जब तक हिला नहीं ना उनको उनका बाप, खुद से नहीं हिलते हो। न्यूटन का कानून बहुत जगह फिट होता है, जब तक हिलाओगे नहीं हिलेंगे नहीं वो। ऐसे सुस्त लोग हमने देखे हैं। खैर, तो ब्रेक जब तक नहीं लगाओगे वो गाड़ी रुकेगी नहीं। मैंने कहा मेरे भाई, जो गाड़ी चलने में चलाने वाले की मोहताज, रुकने में रोकने वाले की मोहताज, वो गाड़ी खुद ब खुद बन सकती है? बोलो। तो उसको किसी इंसान ने बनाया, और जिस इंसान ने इस गाड़ी को बनाया वो इस गाड़ी से ज्यादा पेचीदा मशीन है या नहीं है उसकी? तो वो खुद ब खुद बन गया। फेंकने की तरफ, फेंकने पर गवर्नमेंट की तरफ से कोई पाबंदी, फेंकते रहो। तो ये नहीं हो सकता। एक बेजान तस्वीर, बेजान, खरबों साल में खुद वजूद में नहीं आ सकती। और अगर उस तस्वीर में जो आंख है वो देखने की सलाहियत भी रखती हो, उस तस्वीर में जो नाक है वो सूंघने की सलाहियत रखती हो, उस तस्वीर में जो कान है वो सुनने की सलाहियत रखता हो, खुदा की कसम खरबों साल में भी वो ऑटोमेटिकली वजूद में इर्तिका और इवॉल्व होकर वजूद में नहीं आ सकता। तो इसलिए मैंने जो मिसाल शुरू की थी, अब्बा को अगर कहोगे ना, अब्बा कुरान में तो यह है कि उफ मत करो, थप्पड़ का तो नहीं है, और तकरीरें झाड़ दो, तो सबकी समझ में आ जाएगा, अब्बा की समझ में नहीं आएगा। अब्बा नहीं मानेगा आपके इस फलसफे को। इसलिए मेरे भाई, आप डार्विन को बीच में लाके कि हम बंदर से ऑटोमेटिकली बन गए और पहले एक सेल वजूद में आया, तो सारे साइंसदान भी मुतासिर हो सकते हैं, सारी दुनिया भी मुतासिर हो सकती है। लेकिन इस बेस पे आप अगर आप अल्लाह का इनकार करोगे तो अल्लाह आपके जुर्म को माफ नहीं करेगा। अल्लाह कहेगा मैं नहीं छोड़ूंगा। और कैसे भाई, तू कमबख्त, जब तू पैदा हुआ था, पैदा होते ही मां की छातियों में दूध जारी कर दिया मैंने, ये भी इवॉल्व हुआ है। ऐसा हुस्न इत्तेफाक, ये लॉ ऑफ चांस के तहत कहते हैं ना, हो रहा है सब कुछ, लॉ ऑफ चांस, बाय चांस हो गया यार, इतना जबरदस्त चांस हो गया। मां रोटी खाती है, बच्चे की आंख बनती है, बच्चे की नाक बनती है, बच्चे के कान बनते हैं, इधर बच्चा मार्केट में आया और उधर उसी रोटी से दूध बनना शुरू, और मां की छातियों में जा रहा है। बच्चे को कुछ नहीं पता, उस घुन्ने को यह पता है दूध कहां से मिलेगा। घुन्ना समझते हो यार, उर्दू में तो घुन्ना तो मशहूर इंडिया का लफ्ज है,
घुन्ना उसे कहते हैं जो देखने में बेवकूफ लगे वो बहुत होशियार। कुछ लोग सोसाइटी में ऐसे होते हैं, देखने में लगता है बहुत सादा है लेकिन डेढ़ होशियार होते हैं। इन्हें कहा जाता है भाई बेवकूफ नहीं है, घुन्ना है। सही है ना? तो बच्चा जब पैदा होता है ना, कितना बेवकूफ नहीं होता, घुन्ना होता है, उसे कुछ नहीं पता। जब चाहेगा पेशाब कर देगा, जब चाहेगा पैम्पर गंदा कर देगा, क्योंकि टेंशन किसने उठानी है? मां बाप ने। लेकिन उस घुन्ने को यह पता है भूख लगेगी तो दूध कहां से मिलेगा। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे? वो घुन्ना जाता है मां की छातियों की तरफ पैदा होते ही। ये सॉफ्टवेयर कैसे इंस्टॉल हो गए ऑटोमेटिकली मेरे भाई? तो कोई है बनाने वाला, और वो बनाने वाला हमसे क्या चाहता है? तो ये बात ध्रुव राठी पे शुरू हुई थी, तो मकसद ध्रुव राठी साहब का मजाक उड़ाना नहीं है। मुझे भी बहुत कुछ सीखने का मौका मिलता है। जब साइंसी नॉलेज हमें चाहिए होती है तो जाहिर है हम भी फिर यही यूट्यूब के ये वाले क्लिप देख रहे होते हैं। लेकिन खुदा का इंकार साइंस से खुदा का वजूद साबित होता है अगर खोपड़ी को सही इस्तेमाल किया जाए। अच्छा, ये लोग एक बात अक्सर कह रहे होते हैं कि देखिए साइंस तो प्रूफ पे जाती है, जब तक मुशाहिदे से कोई चीज नजर नहीं आती साइंस नहीं मानती। ये भी ड्रामेबाजी है। देखो, हमें साइंसदानों ने देख के बताया कि हाइड्रोजन के 2 मॉलिक्यूल और ऑक्सीजन का एक मिलके क्या बनता है? पानी। मुशाहिदा किसने किया? मैंने किया कि मुशाहिदा है? साइंसदानों ने किया। हमने बगैर मुशाहिदे के यकीन कर लिया। मैं तो मानता हूं, कसम उठा के बोल सकता हूं कि हाइड्रोजन के 2 और ऑक्सीजन का 1 मॉलिक्यूल से पानी बनता है। हालांकि मैंने तो एक्सपेरिमेंट नहीं किया, ना मैंने देखा, लेकिन जिन्होंने देखा है मुझे उनकी सदाकत पे यकीन है। दूसरे दलाइल से उनका सच्चा होना साबित है कि यार इतने सारे साइंसदान इतने बड़े फेंकू थोड़ी हो सकते हैं। भाई अमेरिका का साइंटिस्ट भी यही कह रहा है, जापान का साइंसदान भी यही कह रहा है, तो इसका मतलब सच होगा ये। तो मेरे पास जो यकीनी इल्म आया ये मुशाहिदे की बेस पे नहीं, बल्कि मुखबिर सादिक, जिसको मैंने सच्चा समझा उसकी खबर पे एतमाद किया है। तो हर शख्स हर चीज का मुशाहिदा नहीं करता, कुछ लोग मुशाहिदा करते हैं। दलाइल से उनका अगर सच्चा होना साबित हो जाए तो हमें उनके मुशाहिदे पर यकीन करना पड़ता है। मैंने जन्नत और जहन्नम नहीं देखी, ना हमने वही को उतरते हुए देखा। हमने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात देखी, जिससे हमें यकीन हुआ कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में आए भी है, इतने लोग उनको फॉलो कर रहे हैं। फिर हमने उनकी तालीमात देखी, रमजान देखा, ज़कात देखी हमने, और हज देखा हमने, खानदानी निजाम देखा, विरासत के हकाम देखे, निकाह तलाक के हकाम देखे, एक फैमिली सिस्टम देखा, ज़िना को इल्लीगल करार दिया, शराब को इल्लीगल करार दिया, तहारत के हकाम। आप इस्लाम की तालीमात में डेप्थ में घुसते चले जाएं तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सदाकत पे यकीन दर यकीन दर यकीन होता चला जाएगा। और अल्लाह ने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुकाबले का कोई छोड़ा ही नहीं जिसको हम नबी के मुकाबले में लाके खड़ा करें कि भाई ये मैसेंजर थे या ये मैसेंजर थे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुकाबले में अल्लाह ने किसी को पनपने ही नहीं दिया। तो हमारे पास तो खुदा तक पहुंचने के लिए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिवा कोई ऑप्शन है ही नहीं। तुम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का झूठा होना साबित कर दो माज़ अल्लाह, तो हम आपको छोड़ देंगे, और यह साबित हो नहीं सकता। हम दलाइल के अंबार लगा देंगे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सच्चा होने के साबित होने पर। हमारे पास तो दलाइल है मेरे भाई। 1400 साल पहले की तालीमात, एक नबी जो उम्मी पैगंबर थे उनकी तालीमात देखो। 1400 साल के बाद भी एक जिंदा मजहब है इस्लाम। और भाई 1400 साल पहले इतनी पावरफुल मोटिवेशन कहां से आ गई कि करोड़ों लोग रमजान का चांद नजर आते ही खाना पीना छोड़ देते हैं। ये मोटिवेशन, ये तो अभी इमरत टॉपिक नहीं है इस्लाम की हकानियत और नबी की हकानियत कैसे साबित होती है, वरना इस पे तो कई घंटे बोला जा सकता है। जब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सच्चा होना साबित हो जाए तो फिर मेरे लिए जन्नत का मुशाहिदा जरूरी बोलो नहीं है, जहन्नम का मुशाहिदा जरूरी नहीं है। ना मैंने भाई हाइड्रोजन के 2 मॉलिक्यूल देखे कि पानी में होते हैं, ना हमने ऑक्सीजन देखी। हमने कहा साइंसदान बोल रहे, सही बोल रहे होंगे भाई साहब, मान लिया हमने। और ऐसा माना है कि अब कोई साइंटिस्ट उठ के बोले कि ये तहकीक गलत है तो हम उस साइंसदान को बोलेंगे तू छोड़ रहा है लंबी लंबी, तू गलत है, ये नजरिया गलत नहीं हो सकता। तो ऐसे ही मेरे भाई हर एक का मुशाहिदा नहीं होता। खैर, बात को मैं समेट के खत्म करता हूं। तो कुरान ने हमें यह बताया है, अल्लाह की किताब ने हमें यह बताया है कि मौत के बाद इस अमल को रिवर्स करके तुम्हें दोबारा जिंदा करूंगा।